भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 मैंने करा दिया था और ये पार्ट 2 है और दो ही पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है। यह हर सेट में इससे क्वेश्चन आता है, आप चाहे तो मैच करके देख ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 इसका। प्रश्न नंबर 60 है, 60 तक मैंने करा दिया था, एक बार 60 को देख लेते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 61, भारत में किस तरह की व्यवस्था है? तो भारत में कृषि की मिश्रित व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर है 62, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो यह रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी RBI की, और इसकी राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह था 1949 ईस्वी में, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में, और VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 65, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो यह है केरल राज्य का। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है किस टाइप की है? तो संरचनात्मक टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, किस बैंक को? तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है? तो ये UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई, या इसको फाइनेंशियल राजधानी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है सो कौन सा क्षेत्र का है? तो यह सेवा क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 72, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? तो 54% कृषि पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में। बाद में इसका नाम बदल करके 1955 में SBI कर दिया गया। SBI 1955 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ बैंक। क्वेश्चन नंबर है 75, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है कहाँ से कहाँ? अटारी से लाहौर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 76 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में सेवा का अधिकार कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 2011 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये थे JB शॉ। क्वेश्चन नंबर 79 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। मुद्रा संबंधित मैंने शॉर्ट ट्रिक डाल दिया है, कौन कौन से देश कौन कौन से मुद्रा चलाते हैं। डॉलर चलाने वाले देश का नाम, रूबल चलाने वाले देश का नाम, रियाल चलाने वाले देश का नाम, तो उसका मैंने ट्रिक शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है तो क्या है? तो ATM प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और सरकार तृतीय क्षेत्र जो बोला जाता है सेवा क्षेत्र को बोला जाता है, जिसमें नौकरी वगैरह आता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो देश की कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 85 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 86 है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है कितने? 64 है, ये अब ज़्यादा हो गया है, ये अपडेट होते रहता है, तो आप इसको जब वित्तीय रिपोर्ट आता है फरवरी मार्च में, तो आप उस टाइम इसको देख करके एग्जाम में जाएंगे, या अपडेट हर साल का अपडेट अलग अलग होता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर है 87, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 88, कि चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो यह बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सितारा। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 90, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वह है कौन? बिहार। क्वेश्चन नंबर है 91, गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है किससे? तो सोना चांदी से। क्वेश्चन नंबर 92 है, गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर है 93, गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है किसने? रैगनर नर्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। क्वेश्चन नंबर 95 है, खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है असम और गुजरात। क्वेश्चन नंबर है 96, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर है 98, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है? तो उत्पादन कार्यों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 99 है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। और एक क्वेश्चन यहाँ है 100 नंबर क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 101 है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो गर्म मुद्रा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो यह मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 103 है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह रॉल्फ नादर को। क्वेश्चन नंबर 104 है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 105 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग थी? वह थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 107 है, आर्द्र कृषि होती है केरल में होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में, जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 109 है, आर्थिक विकास का बेहतर माप क्या है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 110 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 111 है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है जीविकापार्जन। क्वेश्चन नंबर 112 है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। और कौन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आप लोग चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो यह है आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 114 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये किए थे चाणक्य ने, इन्हीं का नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी। क्वेश्चन नंबर 115 है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, BVI है। क्वेश्चन नंबर 116 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 117 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे चित्रा सुब्रमण्यम ने। और इस तरह से हम लोगों का अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का जो टॉपिक था, जो VVI क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।